नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं शक्तिपाल गुड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो हमारे चैनल पे चल रहा है वो है रिलेशनशिप सीरीज़, और मैं बात कर रही हूँ कैसे हम रिलेशनशिप्स को हील कर पाए, ट्रांसफॉर्म करें, अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट करें या रिश्तों में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करें, कैसे सेल्फ लव को सही तरीके से करते हुए हम अपने ज़िंदगी को हील करें, हमारे रिश्तों को हील करें और बेहतर बनाएं हमारे ज़िंदगी को। तो ये सीरीज़ में हम फोकस कर रहे हैं सेल्फ लव, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारा रिश्ता हमारे साथ अच्छा होता है, जब सेल्फ का बॉन्ड सेल्फ के साथ अच्छा होता है, जब हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फॉरगिव करते हैं, अपने आप को अनकंडीशनली लव कर पाते हैं, तभी हम दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं, फॉरगिव कर पाते हैं। हमारी एनर्जी अच्छी होती है, और जैसे ही हमारी एनर्जी बदलती है, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बदलती है, वैसे ही लोगों का बर्ताव हमारे प्रति बदलता है, हमारे रिश्ते बदलते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव बदलते हैं और हमारी ज़िंदगी बदलती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस। हमें अगर हमारे रिश्तों को अच्छा करना है, हम चाहते हैं कि हमें कम से कम पेन मिले रिश्तों में, हमारा स्ट्रगल कम हो, हमारे जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो भी हम गो थ्रू कर रहे हैं वो रिजॉल्व हो, हम जिंदगी में अच्छे रिश्तों को अट्रैक्ट करें या जो भी रिश्ते हमारे चल रहे हैं उसमें एक अच्छा अनुभव हमें मिले, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फॉरगिवनेस को अपने ज़िंदगी में जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें। तो कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि मैम हम क्यों फॉरगिव करें, क्योंकि हमारी तो गलती नहीं है, हमें दिख रहा है कि सामने वाला गलती कर रहा है, सामने वाला जो है गलत है और उसने हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, तो हम क्यों फॉरगिव करें। तो पहले तो हमें समझना है कि फॉरगिवनेस एक्चुअल में क्या है और हमें ये क्यों करनी है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो फॉरगिवनेस जब भी आप इस जर्नी को शुरू करें, फॉरगिवनेस के प्रोसेस को शुरू करें, सबसे पहले आप अपने आप से वो शुरुआत करें। सबसे पहले आपको अपने आप को फॉरगिव करना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको आज गिल्ट है, रिग्रेट है, आपको लगता है आपने ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, आपने इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, या आपको यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे गलत होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपने गलत तरीके से एक्शंस लिए हैं या गलत तरीके का बिहेवियर रखा है, और अब आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो गई, और जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको बुरा फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको जो एक रिग्रेट की फीलिंग, बिटरनेस की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग सताए रखती है। तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करें। देखो, ह्यूमन नेचर ही ये है, किसी भी गिवन सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमें जितनी समझ होती है उस वक्त हम उसी कैपेसिटी में जो है एक्शन लेते हैं या बिहेव करते हैं। जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी बिलीफ सिस्टम है, जितना हमारे पास एजुकेशन है, नॉलेज है, क्षमता है, या उस लेवल पे जो भी हमारे डर हैं, जो भी हमारी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, जो भी हमारी आइडेंटिटीज़ है, उस सिचुएशन में, उस वक्त में हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। अब वो सही था, वो गलत था, वो तो हमें नहीं पता, हो सकता है आगे जाके हमें पता चले कि वो गलत था। अगर हमें सच में उस गलत चीज़ को सही करना है तो हमें एक ही चीज़ करनी है कि हमें मूव ऑन होना होगा। हमें उस सिचुएशन से, उस बिहेवियर, उस एक्शन से लेसन लर्न करना होगा, अपने अंदर राइट चेंजेस लाने होंगे। अगर हमसे कुछ गलत हो गया है तो हमें कई ज़्यादा टाइम्स उसका अच्छा करना है, क्योंकि हमारे पास यही एक ऑप्शन है। हम पीछे जाके तो उसे एडिट नहीं कर सकते, उसे अंडू नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस इमोशन को अपने अंदर रखते हुए हम जो है वो हम डीके ही हो रहे हैं, और ऐसे डीके होने में हम ना अपना अच्छा कर रहे हैं ना किसी और का। एक गलती हो गई, लेकिन उस गलती को पकड़ के रखे और 100 और गलतियां कर दे तो ये बेवकूफ़ी है। लेकिन एक गलती हो गई, ये गुनाह हो गया, और उसके ऊपर हमने जो है पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, उसके ऊपर वर्क किया, और हमने उससे लेसन सीखे और हमने बेटर किया। तो यही हम कहते हैं ज़िंदगी है, यही ह्यूमैनिटी है, और यही हमारा जो सही तरीका होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए, यही होता है।
और अगर हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं तो दूसरों को क्यों नहीं, क्योंकि दूसरे भी अपनी समझ, अपनी बिलीफ सिस्टम, अपने आइडेंटिटीज़, अपने जो भी थॉट प्रोसेस है उनकी, जैसी उनकी बचपन रही है, जैसे उनकी अपब्रिंगिंग रही है, जहाँ से वो आते हैं, उनकी भी उतनी ही समझ है। तो जब हम इस समझ से लोगों को फॉरगिव करते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? फॉरगिवनेस का मतलब है उस नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को अपने सिस्टम से निकालना, चाहे हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं या किसी और को। देखो, हम पीछे जाके उसको बदल नहीं सकते, और अगर हम सोच रहे हैं कि हम रिवेंज ले लें, तो वो जो रिवेंज वाली जो हमारे अंदर इमोशन है या फीलिंग है, वो हमें ही मार रही है, वो हमारे सेल्स को मार रही है, वो हमारे पीस को मार रही है, वो हमारे बैलेंस को ख़त्म कर रही है, वो हमारे अंदर जो अच्छाई है उसको बार बार वो मार रही है। तो रिवेंज में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारा है, क्योंकि उस नेगेटिव इमोशन को हम जो है पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हमें लगता है कि किसी से रिवेंज करना मतलब उसमें किसी का हम ये कर लेंगे, मतलब किसी को हम लेसन सिखा देंगे या किसी को हम पनिश कर लेंगे, लेकिन रिवेंज सबसे पहला पनिशमेंट खुद को देना है। तो सेल्फ लव कहता है कि अपने आप को पनिश करने से चीज़ें कभी भी बेटर नहीं बन सकती। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया या किसी और ने गलत किया है, फॉरगिव करो। फॉरगिव मतलब उस नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को अपने सिस्टम से निकालो। फॉरगिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आओ और फिर आके हमको जो है लूट के जाओ, आपने हमको एक बार मारा, अब हम आपको दूसरी बार मौका दे रहे हैं कि आप और 2 थप्पड़ हमको लगा के जाए। ये कतई नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा अपने सिचुएशन से लेसन सीख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो हमेशा हमें लेसन सीखना है, हमें वाइज बनना है, हमें और ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना है, हमें और ज़्यादा पावरफुल बनना है, ताकि लोग हमसे कुछ गलत ना कर सके। उस वक्त अगर हमने कुछ भी अट्रॉसिटीज़ या कोई भी अत्याचार हमने सहन किया है, तो वो क्यों किया, क्या कमी रही थी, अब वो ना रहे, उसके लिए हमें वर्क करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। गलत चीज़ों को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है। ऐसे भी नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, हम तो बहुत पॉजिटिव है तो हम स्टैंड नहीं ले रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, हम टॉलरेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है फॉरगिवनेस का मतलब। फॉरगिवनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उस नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को अपने सिस्टम से निकाल रहे हो, ताकि आप हील हो सको, ताकि आप वापस पावरफुल हो सके, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत हैप्पीनेस और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, डिविनिटी के साथ जी सके, और अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपने एक्सपीरियंस को बेटर बना सके, चाहे वो रिश्ता है, चाहे और कोई भी चीज़ हो। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को दबा के रखते हैं और उसको पानी दे रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं रिवेंज के थ्रू, और आप वेट कर रहे हैं कि कब मौका और मैं कब बता दूं, कब सुना दूं, कब कर दूं, तो इसमें आपका ही डिस्ट्रक्शन है। इसलिए हम बोलते हैं फॉरगिव करें, फॉरगेट नहीं करना है। फॉरगेट मतलब आप याद रखें कि कौन सी चीज़ हुई है और उसमें आपको क्या सीखना था, तो वो लेसन को याद रखें, इवेंट को नहीं। इवेंट तो आपको पेन देगी ना, तो पेन क्यों दे रहा है अपने आप को? आपको उस लेसन को याद रखना है कि भैया मैंने वहाँ से क्या सीखा, क्या मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट अटैक हुआ था, क्या मेरी वैल्यू सिस्टम पे अटैक हुआ था, क्या मेरी सेल्फ इमेज पे अटैक हुआ था, मैंने क्या सीखा, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज सेल्फ लव कहता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य है। आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। सो when I talk about my protection, yes, I'm always going to keep all those lessons in me so that nothing negative happens again with me. But if I keep that negative emotional energy in me, there are 2 big losses. उसमें 2 बहुत बड़े नुकसान हैं। पहला, वो नेगेटिव इमोशनल एनर्जी मुझे अंदर मारते ही जाएगा और मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली पनिश करते जाऊंगी। और दूसरा, क्योंकि मेरी एनर्जी में वो है, क्योंकि मेरे सिस्टम में वो है, वो वायरस मेरे सिस्टम में, मैं और ऐसे वायरस अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट करूंगी। और अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं भी, तो मेरी अपनी ही बिटरनेस, मेरी अपनी ही नेगेटिव एनर्जी मेरे जो अभी के रिश्ते हैं इसको ख़राब करेगी। फॉरगिवनेस के 2 बड़े फ़ायदे ये हैं कि आपने अपने सिस्टम को तो क्लीन किया ही, और साथ ही आपने अपने आप को ओपन किया
अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए। जब मैंने सिस्टम से नेगेटिव एनर्जी निकाल दी और जब मैंने सेल्फ लव को बढ़ाया, जब मैंने पीस को बढ़ाया, हैप्पीनेस को बढ़ाया, जॉय को बढ़ाया, डिविनिटी को बढ़ाया अपने अंदर, तो मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो वो भी अब मुझे जो है परेशान करना बंद करेंगे, क्योंकि मेरी अपनी एनर्जी अब परेशानी वाली ख़त्म हो गई है। और यूनिवर्स कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा वही देता हूँ, या तुम वही अट्रैक्ट करते हो इस ब्रह्मांड से, है ना। वो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ जो तुम वास्तविकता में हो। और तुम कौन हो? तुम वो हो जो तुम इमोशनली फील करते हो, जो तुम मेंटली सोचते हो, जो तुम अंदर, अपने अंदर तुम्हारे जो आवाज़ें चल रही हैं, जो थॉट्स बन रहे हैं, जो विचारधारा तुम्हारे अंदर चल रही है, जो तुम्हारी अपनी बिलीफ सिस्टम है, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो तुम हो अंदर। और जो तुम अंदर हो वही तुम बाहर अट्रैक्ट कर रहे हो, वही बार बार तुम्हें दिया जा रहा है। तो अगर कोई चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जो रिश्ते हैं उसमें तुम्हें पेन मिल रहा है, कि तुम बार बार ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो जो तुम्हें बार बार हर्ट कर रहे हैं, तुमसे चीट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हें अपनी एनर्जी को बदलना है, तुम्हें अपने सिस्टम को क्लीन करना है। और इसीलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक होपोनोपोनो रहेगा। होपोनोपोनो का गाइडेड मेडिटेशन, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली जो है पेन मिल रहा है रिलेशनशिप में, तो आप होपोनोपोनो ज़रूर करें। हमारी जो कार्मिक एनर्जी है, इतने जन्मों से जो हम इकट्ठी एनर्जी लेके आ रहे हैं, वही कार्मिक एनर्जी की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस होते हैं। तो किसी को ब्लेम करने से अच्छा, किसी के लिए अपने दिल में बिटरनेस रखने से अच्छा, किसी के लिए रिवेंज की भावना रख के अपने आप को पनिश करने से अच्छा ये है कि हम जो है हील करें अपने आप को, अपनी एनर्जी को क्लीन करें, अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम जो है ऊपर करें, हाई बनाएं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करें। और जब हम ये करना सीख जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं और हमारे लाइफ में सॉल्यूशंस आ रहे हैं, हमारे लाइफ में पीस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। दिस ऑल विल बिकम अ नेचुरल थिंग फॉर यू, एंड it will be like a magical experience for you the moment you start working on yourself. And that is why self love, I always focus on myself. If there's anything wrong that I'm attracting, I'm not blaming planets, I'm not blaming my horoscope, I'm not blaming people around me, I'm not blaming the politics around me. I am just focusing on my energy, seeing what is going wrong within me, I'm correcting, I'm healing, I'm aligning that, and then what? I am attracting what I want exactly. So this is what you must do. You must love yourself, forgive others, clean your system, heal yourself, and attract more positive and fulfilling relationships in your life. मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगा और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को भर देगा। और ऐसा करने से मुझे पूरा यकीन है, मैं 200% आपको ये कहती हूँ कि ऐसा करने से आप अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिलेशनशिप सीरीज़ कैसी लग रही है, आप क्या सीख रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कौन से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं बात करूँ, आपको गाइड करूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Stay in touch, stay connected, lots of love and blessings.